कबीरदास जी का ये भजन अभी हम लोगों ने सुना। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढ रहा है ये बंदे। ये बंदे मीन ए सेपरेशन। मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। तुम कितना भी सेपरेट कर लो, अपने सेपरेट होने की घोषणा कर लो, तुम सेपरेट हो नहीं। अपना सेपरेशन तुम क्रिएट कितना भी करते रहो, तुम सेपरेट हो नहीं सकते। मैं तुम्हारे पास हूँ तब भी तुम सेपरेट नहीं हो सकते, एक ही है तब भी। सेपरेशन एक भ्रांति हो सकता है, सत्य नहीं। सत्य तो बनने से अद्वैत है, एक ही है। इसलिए दुई को कहा गया है माया। वह माया है कि यह जो भी अलग अलग दिखता है यह सब माया है, सत्य नहीं है। सत्य तो एक ही है। अब यदि कोई सेपरेशन को जी रहा है, सेपरेशन को जी रहा है तो ढूंढ रहा है। तलाश अंततः वननेस की है, परम की है, विस्तार की है। तलाश किसकी है? विस्तार की, विराटता की। उस विराटता को ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं? और में। विषय वासना क्या है? और मिलेगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, विस्तारित हो जाऊंगा, विराट हो जाऊंगा। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बड़ा आदमी का क्या मतलब है? खूब धन बटोर रहा है और धन जोड़ के बड़ा बन जाऊंगा, या बड़ा पद जोड़ करके बड़ा बन जाऊंगा। बड़ा बनना चाहता है व्यक्ति, तो ये बड़े बनने की तलाश कहाँ है? तलाश जो है ना, ये सारी तलाश है, बड़े बनने की तलाश है। और यह माया है। हमें लगता है कि हम धन खूब पालेंगे तो बड़े हो जाएंगे, पद पालेंगे बड़ा तो बड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। घूम फिर कर समझना पड़ेगा, यहाँ कितना भी पालो, पाकर भी कुछ नहीं पाया जाएगा। ये बाहर का बाहर जोड़ करके बड़े नहीं हो जाओगे। जो सेपरेशन की अवधारणा है, उस धारणा को जैसे हम डिजॉल्व करेंगे तो हम परम हैं ही, हम विराट हैं ही, हम बड़े हैं ही। बड़े और छोटे का सवाल ही नहीं। हम अनंत हैं, असीम है, एक ही है, अद्वैत हैं। पूरा अनंत असीम निराकार परमात्मा जो भी है वो हम ही हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो पास में हूँ लेकिन ढूंढना बाहर है। कहाँ ढूंढते हैं? ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। हम अलग अलग जाकर जगह जगह ढूंढते हैं। फिर हम जो है किसी ससीम को ढूंढना चाहते हैं, हम कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहते हैं। परमात्मा चाहिए। कौन सा परमात्मा चाहिए? सिंबॉलिक, असली वाला नहीं चाहिए। सिंबॉलिक परमात्मा चाहिए। कहीं मंदिर में मिल जाए, कहीं मस्जिद में मिल जाए, कहीं इसमें मिल जाए। लोग अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ। घर में बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं, कथा प्रवचन करवाते हैं, या कहीं बड़े आयोजन हो रहे हैं, सब बड़े दान दिलवाते हैं, बड़े अपने नाम लिखवाते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं। ये झूठे सर्टिफिकेट हासिल करते हैं क्योंकि असली परमात्मा नहीं चाहिए। असली परमात्मा नहीं चाहिए। जो पास में है वह परमात्मा नहीं चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा क्या है? मिटने पर मिलेगा। वह परमात्मा मिटने पर मिलेगा। मिटने पर मिलने वाला परमात्मा नहीं चाहिए।
सेपरेशन नहीं मिटना चाहिए। हम सेपरेट बने रहें और कोई ऐसा सेपरेट परमात्मा, मतलब परमात्मा से हमको मिलने जाना है, ऐसा परमात्मा हो कि वो हमसे मिले, हम उससे मिलें, हम उसको नमस्कार करें, अपनी बातें कहें, है ना। हम इसको हंसी मजाक में कहते हैं ऐसा परमात्मा मिले जो हमारे साथ लूडो खेले, ताश खेले, गपशप करे, थोड़ा ट्रिप पे चला जाए, ऐसा परमात्मा चाहिए। मतलब हम द्वैत वाला परमात्मा चाहते हैं। उस असली परमात्मा को हम नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारे मिटने पर उपलब्ध होता है। जब हम नहीं होंगे तब वह होगा, हमारे न होने पर वह परमात्मा होगा, उसको हम नहीं चाहते। इसलिए जो है बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो चित्र विचित्र किस्म की के कार्यक्रम करती हैं अध्यात्म के नाम पर, उसमें बड़ी भीड़ हो जाती है। जो सिंबॉलिक और औपचारिक हो, तो सिंबॉलिक परमात्मा और सिंबॉलिक जो कार्यक्रम है उसमें बहुत ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि सिंबॉलिक परमात्मा चाहिए, असली परमात्मा नहीं चाहिए। यही मैट्रिक्स है कि हम अपने सेपरेशन को बचाए रखते हुए और परमात्मा को चाहते हैं। इससे अच्छे तो नास्तिक है ना, सच्चा नास्तिक मिल जाए, तो सच्चे नास्तिक भी नहीं मिलते हैं। जो परमात्मा के अवधारणा को ही छोड़ दें और सारे क्रियाकर्म ये वो सब छोड़ दें, फुल्ली नास्तिक हो जाएं, बात ही न करें, टोटल मटेरियलिस्टिक हो जाएं, इससे अच्छे तो वह हैं, ज़्यादा ईमानदार हैं। अब ये कहते हैं कि हमें परमात्मा चाहिए भी और सिंबॉलिक चाहिए, झूठा परमात्मा चाहिए, बेईमानी हो गई ना। इससे अच्छा तो नास्तिक न हुए। लेकिन ये है कि कोई सच्चा नास्तिक होगा तो अपनी नास्तिकता को बचा नहीं सकता। सत्य का दर्शन उसे हो जाएगा, सत्य में को वह पा जाएगा। जो परफेक्ट नास्तिक है उसकी आस्तिकता की यात्रा शुरू हो जाती है। जो परफेक्ट नास्तिक है वह आस्तिक होने की राह पर चल पड़ा है, और वो जब आस्तिक होगा तो उसकी आस्तिकता में क्वालिटी होगी। जो परफेक्ट नास्तिक है उसकी आस्तिकता में क्वालिटी होगी, वह उल्टे सीधे झांसों में और कार्यक्रमों में नहीं फंसेगा। अभी ये जो आधे अधूरे किस्म के धार्मिक है ना, ये बहुत खतरनाक है, जिन्हें परमात्मा भी अपनी शर्तों पे चाहिए, परमात्मा भी अपनी परिभाषा के भीतर बैठने वाला परमात्मा चाहिए। और परमात्मा चाहना नहीं है, चाहने से परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। आलोक ये लाइट जलवा दो, ये वाली। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। और इस कारण ये सारी दुकानें खुलती हैं। ऐसा करोगे तो परमात्मा मिल जाएगा, वैसा करोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। कितनी दुकानें चल रही हैं। ये दुकानें क्यों चल रही हैं? क्योंकि लोगों को असली परमात्मा, असली धर्म चाहिए नहीं। धार्मिकता का सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए कि हम धार्मिक हैं। और जहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पर लोग और जुड़ जाते हैं, भीड़ को देखकर हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वहाँ और जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर जो है एक भरोसा बैठ जाता है कि इतने लोग हैं तो कैसे झूठ होंगे, इतने लोग हैं तो झूठ कैसा होगा। और थोड़ा संबल मिलता है अपने झूठ को ज़्यादा पाँव मिल जाते हैं। झूठ के पाँव होते नहीं है तो झूठे पाँव ही मिलेंगे। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड कैल आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, सब श्वासों के श्वास में। अब ये देखिए, लोग कहते हैं, बात करते हैं कि मुझे यह अनुभव हो रहा है, मुझे यहाँ सेंसेशन हो रहा है, मुझे वह हो रहा है। ठीक बात है, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर हम बात करते हैं कि ये जो ऐसा हो रहा है तो आपकी साधना में थोड़ी गति हो रही है, यह हो रही है, वह हो रही है, लेकिन यह जो हो रहा है यह परमात्मा नहीं है, यह अनुभव परमात्मा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अनुभवों को पकड़ना नहीं। अनुभव आएंगे और जाएंगे,
ये मार्ग पर मिलने वाले चिन्ह हैं, यह परमात्मा नहीं है। मार्ग पर मिलने वाले चिन्ह मात्र हैं, इसलिए इनको पकड़ने की जरूरत नहीं है, इनको दोहराने की जरूरत नहीं है। आप जा रहे हैं यात्रा पर, मुंबई लिखा है कि मुंबई 1600 किलोमीटर, ठीक है ना। आप कहें कि बड़े मुझे चिन्ह मिल गया, मुंबई में सही ट्रैक पे हूँ और मुंबई यहाँ से 1600 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब जो है आप कहेंगे कि मुझे जो ये वाला जो है बार बार चाहिए, 1600 किलोमीटर लिखा वाला मुझे बार बार दिखना चाहिए। मुंबई 1600 किलोमीटर लिखा हुआ मील का पत्थर जो है, ये साइन बोर्ड जो है, मुझे बार बार चाहिए। अनुभव को क्यों पकड़ना चाहते हो? अगला अनुभव आएगा जिसमें 1599 लिखा होगा, अगला अनुभव आएगा जिसमें 1598 लिखा हुआ होगा। ये 1600 लिखा वाला ही क्यों चाहिए बार बार? यदि 1600 लिखा वाला बार बार चाहिए तो वहीं फंसे रह जाओगे, 1600 किलोमीटर ही दूर मुंबई बना रहेगा। अनुभवों को आने दो और जाने दो। कहीं त्रिकुटी भंवर में, कहीं इस पिंड में है, या फलाना है, या ऐसा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, वैसा अनुभव हो रहा है। अनुभव हो रहा है, आने दो और जाने दो। आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, फंसना कहीं भी नहीं है। इसमें दो किस्म की यात्राएं होती है, एक ग्रेजुअल होती है और एक जो है झटके से होती है। लेकिन एक्चुअली यात्रा ग्रेजुअल ही है। जैसे जैन परंपरा में कहा जाता है ना कि वहाँ पर जो है एक झटके में व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। एक्चुअली सब जगह ऐसा होता है, लेकिन वो उस बीच चीज़ को हाईलाइट करते हैं। जैन परंपरा में जापान में कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, 50 साल से, और अचानक उपलब्ध हो गया। तो 50 साल तो वहाँ था ना। जब भी आत्मज्ञान होगा तो हियर एंड नाउ होगा, एक क्षण में ही होगा। अब ग्रेजुअल ग्रोथ की जो हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुअल ग्रोथ का मतलब है कि आपका गार्बेज रिड्यूस हो रहा है, वह ग्रेजुअल ग्रोथ है। और जिस दिन आपका गार्बेज जीरो हो जाएगा उस दिन आपकी उपलब्धि परिपूर्ण हो जाएगी। तो गार्बेज रिड्यूस करना जैसे हम ग्रोथ कह रहे हैं। और जैसे कोई गार्बेज रिड्यूस होता है तो एक हल्कापन आता है, और कुछ ना कुछ हमारे सेंसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। किसी न किसी चक्र में हल्कापन आता है, राइट बैलेंसिंग होती है, उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई अनुभव घटित हो जाता है। उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई अनुभव घटित हो जाता है कि मतलब यह संकेत है कि आपका गार्बेज माइनस हुआ, रिड्यूस हुआ। है तो पास में ही, लेकिन हम गार्बेज का बॉक्स एक साथ उठा के फेंकने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा थोड़ा गार्बेज रिड्यूस करते हैं। बहुत सारे अवधारणाएं हैं, हमारी पूर्वाग्रह हैं, हमारे संस्कार हैं, मेंटल पैटर्न्स हैं। तो गुरु का काम क्या है? हम भी क्या करते हैं? आपके उन अवधारणाओं पर चोट करते हैं, आपके पूर्वाग्रहों पर चोट करते हैं, वो डिज़ॉल्व होते चले जाएं। हालांकि हम वह भी कोशिश करें, ध्यान की जो विधियां हैं उस विधियों में हम यही कोशिश कर रहे हैं, जो क्लिंजिंग है वो कंप्लीट क्लिंजिंग की अवधारणा हम दे रहे हैं ना, कंप्लीट क्लिंजिंग। उस विधि में यह भाव किया जा रहा है कि कंप्लीट क्लिंजिंग हो रही है, कि सारे के सारे संस्कार एक साथ डिजॉल्व हो रहे हैं। अब सारे न भी होते हों, लेकिन उस बहाने काफ़ी कुछ हो जाते हैं। कि बहुतों को ऐसा करने पर यह होगा कि धीरे धीरे जो आपका मन तैयार हो रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप समझ लेते हैं कि ये मूल्यवान नहीं है, तो वह फेंक जाती है। फेंकना नहीं पड़ता, आपके हाथ में हीरा है, और आपको बताया जाए हीरा नहीं है, 2 कौड़ी का पत्थर है, 2 कौड़ी का भी नहीं है, फ्री का है। और जैसे आपको पता चलेगा तो उसको फेंकना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही फेंक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि कोई चीज़ आपको लगता है ये हीरा है, भले वो पत्थर हो, छूटेगा नहीं, लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, उस पत्थर को आप छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बहुत सारा गार्बेज ऐसा है जो आपको अमूल्य धन लगता है, जो आपको सही लगता है, जो आपको परम लगता है, तो वो आपसे छूटेगा नहीं। जब तक व्यर्थता का बोध नहीं होगा, उसके मूल्यहीन होने का बोध नहीं होगा, तब तक वो गार्बेज आप ढोते रहेंगे, वो गार्बेज आप ढोते रहेंगे। तो ग्रेजुअल ग्रोथ है, ग्रेजुअल ग्रोथ होती है। ग्रेजुअल ग्रोथ का अर्थ है कि धीरे धीरे आपके पैटर्न्स डिजॉल्व होते रहते हैं।
लेकिन अंततः झटके में होता है का क्या अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि 1% करके ऐसा करके 100 बार में होगा, या एक वो करके लाखों वो आपके बैरियर्स हैं या संस्कार हैं तो टूटते टूटते एक करके ही टूटेगा। शुरू में बहुत धीमा धीमा होता है, शुरुआत में इनिशियली जो है ना बहुत धीरे धीरे क्लीनिंग होती है आपकी, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। वो हमने समझाया था जब भी कि आपने एक बार किया तो आपको 1% का लाभ हो गया, दूसरी बार हुआ तो अब वो सीधे 5% हो जाएगा, 2% नहीं होगा। तीसरी बार हुआ तो फिर सीधे जो है 20% हो जाएगा, फिर हुआ तो 40% हो जाएगा, उसके बाद 50-60 नहीं होने लगा, पता चला कि 40 के बाद सीधा 100 हो गया, यानी बात बन गई। पहले थोड़ा थोड़ा धीमी गति से होता है, बाद में वह जो है झटके से होने लगता है, आप तैयार होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि गार्बेज बॉक्स को एक साथ फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आपको पता चला कि ये सारा कुछ गार्बेज ही साबित हो रहा है, यह भी गार्बेज साबित हो रहा है, यह भी गार्बेज साबित हो रहा है, यह भी गार्बेज साबित हो रहा है, मतलब वो जितने और हैं ये भी तो पहले हीरे लग रहे थे, गार्बेज साबित हो गए, पत्थर साबित हो गए, तो जरूर ये जितने बाकी हीरे हीरे समझ में आ रहे हैं ना, हीरे नहीं है गार्बेज है, और उठा के पूरा गार्बेज बॉक्स फेंकने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। और फेंक जाएगा, फेंकना क्या है, फेंक जाएगा, फेंक जाएगा, और वहीं पर आत्मज्ञान हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो तेरे पास में। इसमें एक शब्द विश्वास आया है, हम उसके समर्थन में नहीं है, हो सकता है उस समय में उसका अर्थ अच्छा रहा हो, शब्द अपने अर्थ जो है बदलते रहते हैं। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, जो सचमुच में खोज रहा है परमात्मा को, उस परम सत्य को सचमुच में खोज रहा है तो उसे तो मिल ही जाएगा। लेकिन वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं, यही तो हम समझा रहे हैं आपको, वो टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं। टॉप प्रायोरिटी हो तो फिर वो दूर है ही नहीं। टॉप प्रायोरिटीज कुछ और हैं। टॉप प्रायोरिटीज में धन है, परिवार है, संबंध है, ये टॉप प्रायोरिटीज है। हमारी टॉप प्रायोरिटीज कुछ और हैं। परमात्मा हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, वो बाद में आता है। यदि परमात्मा टॉप प्रायोरिटी में हो तो वो दूर कहाँ है, वो इतना पास है। एक पल की तलाश में, एक क्षण की तलाश में मिल जाएगा, यदि वो टॉप प्रायोरिटी हो। टॉप प्रायोरिटी हो तो कोई दूरी नहीं है। यदि पात्रता है, सुपात्रता है, पात्रता परिपूर्ण है, तो परमात्मा उसी क्षण मिल जाएगा, और जब भी मिलेगा उसी क्षण मिलेगा, अगले क्षण में नहीं मिलेगा, उसी क्षण में मिलेगा। हियर एंड नाउ, उसको क्षण कहना भी ठीक नहीं है, हियर एंड नाउ, उस पिन पॉइंट पे ही मिल जाएगा। एक झटके में ही घटना घटती है। तो ये जो सारे पोस्टपोनमेंट है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ये ढूंढने की जो कोशिश है, इसमें गौर से देखना, पोस्टपोनमेंट तो नहीं है। जो हमारी ढूंढने की कोशिश है यह कोई स्थगन तो नहीं है, पोस्टपोनमेंट तो नहीं है, यह समझना है। पोस्टपोनमेंट करते रहते हैं और हम कहते हैं कि हम तलाश कर रहे हैं, चलो वहाँ देख कर आते हैं, चलो वहाँ समझ कर आते हैं, यह वाला ट्राई कर लेते हैं, वह ट्राई कर लेते हैं, शायद यहाँ मिल जाएगा, शायद वहाँ मिल जाएगा। जगह जगह ढूंढ रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं। जगह जगह क्यों भटक रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? चलो इससे जो है पोस्टपोनमेंट हो जाएगा और हम अपने आप को जस्टिफाई भी कर लेंगे, देखो हम लगे हुए हैं ना, ढूंढ रहे हैं ना, परमात्मा की राह पर है, हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है परमात्मा को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहेंगे और स्थगन भी करते रहेंगे, और ऐसी जगह को ज़्यादा चूज करेंगे जहाँ परमात्मा के मिलने की उम्मीद कम से कम हो। जहाँ परमात्मा की मिलने की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसी जगह पर आपको लोग नहीं मिलेंगे, भीड़ नहीं मिलेगी। जहाँ पर सीधे हिट करके, कबीरदास जी के पास भीड़ नहीं थी, पता है ना आपको। अब हो गए कबीरपंथी, उस समय कबीर के पास तो 10-20 लोग भी मिलना बड़ी मुश्किल बात थी। 10-20-25 लोग इकट्ठे बैठे हो, बहुत मुश्किल काम था। छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में ही बने रहे, और इतने ही लोग आते थे, झोपड़ी के कमरे में 5-10 लोग जितने बैठ सके, उससे ज़्यादा भीड़ कभी होती नहीं थी कबीरदास जी के यहाँ। आज हम बातें करते हैं बड़ी लंबी चौड़ी, PhD होती है, हजारों PhD हो गई कबीरदास जी पर, पूरे स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं।
कभी ऐसा नहीं हुआ कि कबीरदास जी क्या है उनकी झोपड़ी में इतने लोग आ गए कि वो बैठने के लिए जगह नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। सीधे हिट करने वाले थे ना, हिट करने के वाले के पास में लंबी भीड़ नहीं बन पाती है। वहां पर भीड़ दिखेगी जहां पर झूठा परमात्मा दिया जा रहा है, झूठे परमात्मा की बात की जा रही है, और परमात्मा दिया नहीं जाता। परमात्मा तो खुद को ही होना है, अपने मैट्रिक्स को खुद डिजॉल्व करना है, खुद के गढ़े हुए मैट्रिक्स है उनको खुद डिजॉल्व करना है। परमात्मा तो हम ही इतना पास है, परमात्मा ही है, इतने पास हैं कि मतलब हम परमात्मा ही है, परमात्मा से अन्यथा है नहीं, परमात्मा से अन्यथा हो नहीं सकता। सिर्फ अपने क्रिएटेड मैट्रिक्स जो है वो डिजॉल्व करने की बात है। उसको डिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली कुछ करना नहीं पड़ता, उसको क्रिएट करना बंद कर दो। तो मैट्रिक्स जिंदा ही क्रिएट करने पर होता है। लगातार आप उसको क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया तो हमेशा के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। उसको लगातार क्रिएट करते रहना पड़ता है, उसको लगातार एनर्जी देनी पड़ती है, उसको संभाले रहना पड़ता है, तभी मैट्रिक्स काम करता है। ऐसा नहीं कि एक मैट्रिक्स बन गया तो वो मैट्रिक्स जो है अब उसको जो है बुलवाना पड़ेगा लोहार को, और तोड़ फोड़ करके अपना जो है वो जेसीबी लगानी पड़ेगी, उखाड़ के उसको फेंकना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एनर्जी का जो है एक सर्कल है जिसको कि हम बनाए रखते हैं, अपनी एनर्जी, अपना खून पिलाते हैं, अपनी एनर्जी पिलाते हैं। हमारी बीइंग जो है एनर्जी वाली बीइंग है। तो हम अपने खून को, अपनी एनर्जी को पिलाते हैं और उसको जिंदा रखते हैं, अपने मैट्रिक्स को लगातार जिंदा रख रहे हैं। यदि हम उसे अपनी एनर्जी पिलाना बंद कर दें, 48 मिनट तक उसे फीड न करें, जय सिया राम, राम नाम सत्य है, 48 मिनट तक यदि उसे फीड न करें तो राम नाम सत्य है, सारे मैट्रिक्स डिजॉल्व हो जाएंगे, सारे मैट्रिक्स डिजॉल्व हो जाएंगे। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, सदा पास है। हम ही परमात्मा है, परमात्मा कहीं और नहीं है, दूर नहीं है। परमात्मा हम ही परमात्मा है, और परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा से मिला नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है।